हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अभी 2023 का बोर्ड एग्जाम समाप्त हुआ है और हम लोग भी बोर्ड एग्जाम को लेकर के थोड़े से व्यस्त थे। लेकिन अब जो बच्चे क्लास 11th से 12th में आए हैं, इस साल जो 11th से 12th में आए हैं उनके लिए फिर से बोर्ड एग्जाम 2024 में उनको देना है। तो उन बच्चों के लिए हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो जो अभी 2023 के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ा गया था उसमें 30% सिलेबस कम था, क्योंकि कोरोना जो आया था उसके चलते 30% सिलेबस कम कर दिया गया था। लेकिन 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 100% सिलेबस रहेगा, उसमें 30% कटौती नहीं होगी। तो हम लोग 2024 में केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा योद्धा वो होता है जो युद्ध से पहले अपनी रणनीति को तय करे। तो हम लोग भी क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए एक रणनीति बनाएंगे, एक रणनीति के तहत पढ़ाई करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा नंबर हम ले आ सकें। तो आइए हम पहले क्लास 12th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है 2024 के लिए उसको देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम 2024, इसमें जो सबसे पहला यूनिट हमको पढ़ना है। हाँ, एक चीज हम क्लियर कर दें कि जो क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पूरा पूर्णांक है वो 100 नंबर का होगा। कुल पूर्णांक 100 नंबर का होगा, जिसमें 70 नंबर आपको थ्योरी का होगा, सिद्धांत का होगा, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जो स्कूल में कराया जाएगा। ठीक है, जो आपके लिखित पेपर होंगे, जो प्रश्न पत्र आएंगे बोर्ड परीक्षा में, वो 70 नंबर के आएंगे और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो यहां पर हम लोग जो 70 नंबर का सिलेबस है उसी को देखेंगे, 30 नंबर के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो जो 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा लिखने के लिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान से समझिएगा। उसमें हमको 16 यूनिट पढ़ने हैं। क्लास 12th के केमिस्ट्री में हमको 16 यूनिट पढ़ना है। उस 16 यूनिट को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस यूनिट से कितना नंबर का आएगा। तो सबसे जो पहला यूनिट है वो है ठोस अवस्था। सबसे जो पहला यूनिट है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से है विलयन। विलयन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत रसायन, इससे भी 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। रासायनिक बल गतिकी, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स के आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे। जो विद्युत रसायन है और रसायन बल गतिकी है, इसमें तो फिजिक्स के टॉपिक मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें भी थोड़े बहुत मिलेंगे। तो विद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पृष्ठ रसायन आपका हो जाएगा 4 नंबर का पूछा जाएगा। तत्वों के निष्कर्षण, सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि किसी तत्व को कैसे खुदाई करके उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये सारा चीज इसमें पढ़ना होता है। ये जो आपका टॉपिक है तत्वों के निष्कर्षण, सिद्धांत एवं प्रक्रम, जो 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसको 2023 और 22 वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में से निकाल दिया गया था। ये जो टॉपिक है, ये लेसन, इसको हटा दिया गया था। लेकिन इस साल ये रहेगा, ये नहीं हटेगा, इस साल ये रहेगा। तो इस बार पूरा 100% रहेगा सिलेबस, कटौती कहीं नहीं होगी। उसके बाद हमको पढ़ना है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पी ब्लॉक के तत्व ये सबसे बड़ा मतलब लेसन है पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस का सबसे बड़ा लेसन है। इसमें हमको 15वें समूह, 16वें समूह, 17वें समूह और 18वें समूह, ये 4 अलग अलग लेसन होंगे। 15वां, 16वां, 17वां और 18वां समूह जो अवरसाडी में होता है, इसमें 4 लेसन हम इसको कवर करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम में आपका 7 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद से डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ये 3 नंबर के होंगे। इसमें आपका डी ब्लॉक का तत्व होगा, लेंथेनाइड होगा, एक्टिनाइड होगा, ये सारा चीज पूछा जाएगा 3 नंबर में। उसके बाद से है उप सह संयोजक यौगिक, जो कि 4 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन
4 नंबर का पूछा जाएगा, आपको पता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसी में का जब एल्केन के साथ कोई हैलोजन लग जाता है तो वो हेलो एल्कीन हो जाता है। और एरिन मतलब बेंजीन होता है, एरिन मतलब क्या होता है, बेंजीन। तो बेंजीन के रिंग में अगर कोई हैलोजन लग जाए तो वो हेलो एरिन हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद से है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। ये 3 चैप्टर में पढ़ना है, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। इसको हम लोग 3 चैप्टर में कवर करेंगे, एक में एल्कोहल, एक में फिनाल, एक में ईथर, और ये आपका होगा 5 नंबर का। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको भी हम लोग 3 चैप्टर में कवर करेंगे। आपका 12वां यूनिट है। एल्डिहाइड एक अलग लेसन हम लोग पढ़ लेंगे, कीटोन का अलग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अलग पढ़ेंगे, लेकिन तीनों मिला करके 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये आपका होगा 4 अंक का। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 नंबर का पूछा जाएगा। जैव अणु 6 नंबर के पूछे जाएंगे। बहुलक 3 अंक का पूछा जाएगा। चूंकि बहुलक को पिछले मतलब 2023 में जो एग्जाम हुआ अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ, इसमें बहुलक को हटा दिया गया था, लेकिन अब रहेगा ये। दैनिक जीवन में रसायन, ये आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये जो दोनों लेसन है, यह और यहां पर ये वाला, इस लेसन को पूरा हटा दिया गया था, और बाकी लेसन जो आपके हैं यूनिट हैं उसमें कुछ टॉपिक को कम किया गया था। लेकिन इस बार आप निश्चिंत रहें, पूरे 100% सिलेबस को पढ़ना है, 70 नंबर में पढ़ना है। और एक चीज और आपको बता दें कि इतना तो हम लोगों को पढ़ना ही है, साथ ही साथ हम लोग इसके अलावा नीट के लिए भी पढ़ेंगे। तो 12th केमिस्ट्री का तो पूरा पढ़ना ही है, नीट का भी सिलेबस यही है। 12th से जो पूछा जाएगा नीट में उसका भी सिलेबस यही है। तो हम लोग केमिस्ट्री को इस प्रकार पढ़ेंगे कि हमारा 12th और नीट दोनों कवर हो जाए। तो थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल का केमिस्ट्री भी इसमें पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और आपके नीट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो अब आप तैयार हो जाइए हमारे साथ केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ठोस अवस्था, पहले लेसन से हम लोग शुरू करेंगे ठोस अवस्था से। तो आप एक रणनीति बनाइए, एक टंडल बनाइए और अच्छे से 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जुट जाइए। धन्यवाद।